बाड़मेर की राजनीति में कई बड़े नाम आए और गए, लेकिन कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो चुनावी जीत हार से कहीं ज़्यादा अपनी पहचान छोड़ जाते हैं। स्वर्गीय बिरदीचंद जैन उन्हीं नेताओं में से एक है। उन्हें लोग केवल सांसद या विधायक के रूप में नहीं बल्कि मालानी के गांधी के नाम से जानते थे। यह उपाधि उन्हें किसी राजनीतिक अभियान ने नहीं बल्कि उनके सादगीपूर्ण जीवन, जनसेवा, बेगार प्रथा, सामंतशाही और डकैतों के खिलाफ संघर्ष से मिली। पीके टाइम्स के इनसाइड स्टोरी में बात करेंगे मालानी के गांधी यानी बिरदीचंद जैन के राजनीतिक सफर के बारे में। नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। जन्म 4 जुलाई 1920 चौहटन बाड़मेर में हुआ। स्वतंत्रता सेनानी, वकील और कांग्रेस के नेता रहे। 3 बार विधायक निर्वाचित हुए। राजनीति नहीं, समाज सेवा थी प्राथमिकता। राजस्थान की राजनीति में ऐसे नेताओं की संख्या बहुत कम रही है जिन्होंने सत्ता को साध्य नहीं बल्कि सेवा का माध्यम बनाया। बाड़मेर के बिरदीचंद जैन ने भी स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर संसद तक का सफर तय किया, लेकिन उनकी पहचान हमेशा एक ऐसे जन नेता की रही जो गांव, किसान और गरीब के बीच में खड़ा दिखाई देता था। बचपन से संघर्ष, आज़ादी से जुड़ाव, जीवन 4 जुलाई 1920 को बाड़मेर जिले के चौहटन में एक बोहरा जैन परिवार में जन्मे बिरदीचंद जैन ने कानपुर के सनातन धर्म कॉलेज से बीकॉम और एलएलबी की पढ़ाई की थी। छात्र जीवन में ही वे स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए और 1939-40 में फॉरवर्ड ब्लॉक और बाद में मारवाड़ लोक परिषद से जुड़े। देश आज़ाद होने के बाद 1949 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और फिर जीवन भर उसी विचारधारा के साथ रहे। बाड़मेर नगरपालिका सदस्य बने। भारत सेवक समाज के माध्यम से सेवा की। होम्योपैथी अस्पताल के माध्यम से भी जनसेवा की। वकालत के पैसे से जुड़े होने के बावजूद उन्होंने अपना अधिकांश समय समाज सेवा में लगाया। बाड़मेर नगरपालिका के सदस्य बने, फिर जिला परिषद के प्रमुख रहे। भारत सेवा समाज के माध्यम से उन्होंने वर्षों तक सामाजिक कार्य किए और होम्योपैथी अस्पताल के संचालन में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नशाबंदी अभियान से लेकर ग्रामीण विकास तक उनकी सक्रियता हर क्षेत्र में दिखाई देती थी। उस दौर में पश्चिमी राजस्थान के किसानों पर बेगार और लाग बाग जैसी सामंती प्रथाओं का बोझ था। बिरदीचंद जैन ने इन व्यवस्थाओं के खिलाफ खुलकर संघर्ष किया। उन्होंने किसानों के लिए नगद किराया व्यवस्था बागोरी लागू कराने की आवाज़ बुलंद की। यही वजह थी कि गांव में उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई। किसानों की लड़ाई लड़ने वाले नेता। 1980 में सांसद निर्वाचित, 1984 में फिर सांसद निर्वाचित। 1970 और 1980 के दशक में पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में डकैतों का आतंक था, बड़ी चुनौती थी। बिरदीचंद जैन ने प्रशासन और सरकार पर लगातार दबाव बनाकर इस समस्या के समाधान की दिशा में काम किया। स्थानीय लोग मानते हैं कि उनके प्रयासों के चलते ही क्षेत्र में कानून व्यवस्था मजबूत हुई और डकैतों का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हुआ। बिरदीचंद जैन 3 बार राजस्थान विधानसभा पहुंचे। 1972 से 1977 तक, 1977 से 1980 तक और 1998 से 2003 तक ये विधायक रहे। यही नहीं, बिरदीचंद जैन 1980 से 84 तक बाड़मेर जैसलमेर के सांसद भी रहे। इसके बाद वे जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा से लगातार 2 बार चुनाव जीते और सांसद पहुंचे। 1980, 84 और 1984 से 1989 सांसद रहे। सांसद रहते जैन ने सदस्यों की अनुपस्थिति समिति, लाभ के पद संबंधी संयुक्त समिति और सांसदों के वेतन भत्तों जुड़ी समितियों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। क्यों कहलाए मालानी के गांधी? सादगी और गरीबों के थे मददगार। 13 जनवरी 2010 को हुआ निधन। बिरदीचंद जैन का जीवन बेहद सादा था। वे बिना तामझाम के गांव में लोगों के बीच उठते बैठते थे, उनकी समस्याएं सुनते थे।
राजनीति में रहते हुए भी निजी जीवन में सादगी और ईमानदारी, नैतिकता को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। यही कारण था कि बाड़मेर और मालानी क्षेत्र के लोगों ने उन्हें सम्मानपूर्वक मालानी के गांधी कहना शुरू कर दिया। आज जब राजनीति अक्सर प्रचार, सोशल मीडिया और संसाधनों के इर्द गिर्द घूमती दिखाई देती है, वृद्धिचंद जैन का जीवन यह याद दिलाता है कि जन नेता बनने के लिए सबसे बड़ी पूंजी और ताकत जनता का विश्वास होती है। उन्होंने कभी व्यक्ति पूजा नहीं बल्कि समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लिए संघर्ष किया और अपनी राजनीति का आधार भी उसी को बनाया। जैन ने हमेशा दलितों, शोषितों के लिए लड़ाई लड़ी और डकैतों की समस्या का खात्मा करने में उनका बड़ा योगदान है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में बेगार और लाग बाग जैसी प्रथाएं थी, जिसे बागोरी नगद किराया शुरू करके एक महत्वपूर्ण काम उन्होंने किसानों के लिए भी किया। वकालत करने का काम वृद्धिचंद जैन ने किया था। वृद्धिचंद जैन का निधन 13 जनवरी 2010 को 89 वर्ष की आयु में हुआ। उनके बाड़मेर की राजनीति में जब भी सादगी, जनसेवा और ईमानदार नेतृत्व की चर्चा होती है तो वृद्धिचंद जैन का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। बागोरी नगद किराया शुरू किया। वृद्धिचंद जैन का राजनीतिक जीवन यह साबित करता है कि नेता की असली पहचान उसके पद से नहीं बल्कि समाज पर छोड़े गए प्रभाव से बनती है। मालानी की धरती पर उनकी विरासत आज भी जनसेवा, सादगी और ईमानदार राजनीति की मिसाल मानी जाती है और कहा जाता है कि मालानी के असली गांधी तो जैन साहब ही थे, यानी वृद्धिचंद जैन जी थे। तो उन्होंने जिस तरह से बेगार प्रथा को लेकर संघर्ष किया, क्योंकि आज़ादी तो मिल गई देश को, लेकिन मारवाड़ क्षेत्र में जिस तरह की बेगार प्रथा थी, सामंतशाही थी, उसको लेकर वृद्धिचंद जैन ने बड़ा संघर्ष किया। सांसद रहते हुए भी, विधायक रहते हुए भी, और जब कुछ नहीं थे तब भी, यानी आज़ादी के आंदोलन से लेकर उसके बाद तक उन्होंने वहाँ व्याप्त बेगार प्रथा और सामंतशाही और डकैतों के खिलाफ खुला संघर्ष किया और पूरे बाड़मेर को डकैतों से मुक्त दिलाया। जहाँ तक संभव है उन्होंने छुआछूत और भेदभाव को मिटाने के लिए भी काम किया। इसीलिए गरीबों का मसीहा, दलितों का मसीहा भी उन्हें बोलते हैं और मालानी के गांधी के नाम से आज भी उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। तो पीके टाइम्स की इनसाइड स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी अन्य की कही अनकही कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।